Welcome everyone to Catch 25 Science Academy's another session of MHCET 2021. Myself Tushar Mondkar, I welcome you all to the sections of gravitation. We have already completed 2 videos और आपने अगर वो अभी तक देखे नहीं तो make sure that you have watched it. उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा और यहाँ पर स्क्रीन पे भी मिलेगा. Make sure you have clicked on those links, you have watched those thoroughly. अभी आगे करते हैं कंटिन्यू. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी हाँ, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका वैल्यू चेंज होते रहता है. अगर आप अर्थ के ऊपर जाओगे तो उसका वैल्यू चेंज होगा. आप अगर अर्थ के नीचे टनल डिग करोगे तो आपके ऊपर जो ग्रेविटी होगा वो चेंज होगा. और अगर आप एंगल में भी वेरिएशन लाओगे जिसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड, सो the value of g even changes with the latitude. तो ये सारी चीजें होने के बाद उसका क्या क्या फर्क पड़ता है और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, चलो शुरू करते हैं. तो पहली बात तो कंसेप्चुअल नॉलेज. अगर ग्रेविटी वेरी होता है विथ एल्टीट्यूड माने हाइट, तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है gh अपॉन g इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. एज यू कैन सी यहाँ पे आपका अर्थ सरफेस है और टॉप पे क्या है, आपका टॉप पे ऑब्जेक्ट है. इट कैन बी सैटेलाइट, इट कैन बी एनी अदर ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है, h. अगर समझो ये हाइट का वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब मान के चलो कुछ 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर कुछ मीटर्स में है, तो ये वैल्यू कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर बहुत छोटा हो जाता है. एंड सिंस दिस वैल्यू इज स्मॉल, हम लोग इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला में. बट एक चीज याद रखना, जो टॉप वाला फॉर्मूला है वो टॉप वाला फॉर्मूला एक्चुअल में हम लोग एंट्रांस के लिए किसी भी केस के लिए यूज कर सकते हैं. बट वेयर एज जो बॉटम वाला फॉर्मूला अभी जो आपको दिख रहा है, इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन r. जब हाइट इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है. अगर समझो हम लोग अर्थ के सरफेस से नीचे आ रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग इनसाइड एज शोन ओवर हियर, देन हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज gd, d स्टैंड्स फॉर डेप्थ, गिवन बाय g 1 माइनस d बाय r. एक और चीज, डेप्थ इंक्रीज होता है, मतलब जितना आप और डेप्थ में जाओगे उतना वैल्यू क्या होगा ग्रेविटी का, कम कम होता जाएगा. एक इंटरेस्टिंग सा नोट बताता हूं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0. एक और चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है. अगर किसी लोकेशन पे या फिर किसी केस में gd दैट इज ग्रेविटी एट डेप्थ और gh दैट इज ग्रेविटी एट हाइट इक्वल आता है, तो इसका मतलब या फिर ये तभी पॉसिबल है जब d becomes equals to 2h. तो जब d equals to 2h होगा तभी ये चीज पॉसिबल है. अभी अगर समझते हैं कि विथ एंगल ग्रेविटी कैसे वेरी होता है, तो समझो यहाँ पे इनिशियली एक ऑब्जेक्ट था जहां पे मेरा पॉइंटर है. धीरे 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 क्या होता गया, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज कर दिया. नाउ ऑब्जेक्ट is making some angle theta with horizontal. ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ उसी का नाम है लैटिट्यूड. आपको इसको अलग अलग सिंबल्स में अलग अलग बुक्स में मिलेगा, बट हम लोग जाएंगे विद द सिंबल ऑफ थीटा. तो आपका नया वाला ग्रेविटी दैट इज g डैश विल बी गिवन एज g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos square theta, where omega is nothing but angular speed of the planet and it can be also given by 2 pi by t. Then अगर थीटा इंक्रीज होता है तो ग्रेविटी इंक्रीज होता है. ये जस्ट ये सिंपल है, मतलब पूरा का पूरा एंगल वाइज नहीं देखो, इसको सिर्फ 0 to 90 तक वेरी करते वक्त अंडरस्टैंड करना है. ओके, क्यों बताता हूं. जब आपका थीटा 0 होगा तो आपका जी धीरे 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 बढ़ता जाएगा एंड आपको पोल पे मिलता है सबसे मैक्सिमम ग्रेविटी. बट आप अगर थीटा 90 के बियॉन्ड इंक्रीज करते हो तो आपका ग्रेविटी अगेन डिक्रीज होते जाता है और आपको इक्वेटर पे मिलता है लेस ग्रेविटी. तो इसीलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग यहाँ पे एक नोट भी ऐड करें. चलो तो नोट ऐड ही कर देते हैं. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर थीटा दैट लाइज बिटवीन, ओके लेट मी राइट इट करेक्टली, थीटा दैट लाइज बिटवीन 0 to 90. तो इसी के लिए ये ट्रू है, बाकी सारे एंगल्स के लिए नहीं. तो मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अभी कुछ नोट्स पढ़ते हैं.
एट पोल्स जी मैक्सिमम होता है, एज ऑलरेडी डिस्कस, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। ऑल्सो जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा, अगर नीचे जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज होगा। तो सरफेस पे एंड पोल पे आपको सबसे ज्यादा ग्रेविटी मिलेगा। नाउ लेट्स सॉल्व सम्स। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज द वैल्यू ऑफ जी as same as that height of 10 kilometer from the surface of earth। at what depth बोला है, बराबर, तो आपको निकालना है डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज वैल्यू ऑफ जी, मतलब जीडी, क्योंकि जब हम लोग डेप्थ पे जाते हैं तो अपना ग्रेविटी जीडी हो जाता है, सेम एज दैट ऑफ एट द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर। तो जब हाइट 10 किलोमीटर होता है तब जीडी और जीएच दोनों का वैल्यू सेम है। तो आपको पता करना है कि ऐसा डेप्थ कौन सा है। सिंपल सा फंडा है गाइस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जीडी इक्वल्स टू जीएच तभी पॉसिबल होता है जब डी इक्वल्स टू 2h होता है, बराबर। तो आपको सिर्फ h के वैल्यू को पुट करना है, दैट इज 10, सो 2 10s are 20। दैट मींस जब आप अर्थ के डेप्थ में जाओगे 20 किलोमीटर तक, तब आपको मिलेगा एग्जैक्ट ग्रेविटी जितना 10 किलोमीटर हाइट पे था, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा डेप्थ में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं अगर आपको शॉर्टकट याद रहते हैं तो। लेट्स कंटिन्यू। द हाइट ऑफ अ पॉइंट वर्टिकली अबोव द अर्थ सरफेस एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन को डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसके टुकड़े करने हैं। द हाइट ऑफ अ पॉइंट, ओके, ऑफ वर्टिकली अबोव, मतलब अर्थ के सरफेस पे अबोव हाइट कितना होगा, दैट मींस दे वांट अस टू फाइंड आउट h एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, मतलब हाइट पे ग्रेविटी क्या होता है सर, आपने बोला था, सर आपने बोला था GH, तो मैंने लिखा GH becomes 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। सरफेस पे ग्रेविटी होता है G, उसका 1% क्या होगा, सो दैट इज 1% ऑफ G, और वी कुड सिंपली राइट इट एज 1% बोले तो 1/100 टाइम्स G। तो ये आपको GH का वैल्यू मिल गया। फिर आगे क्या बोलते हैं वो, अच्छा 1/100 मतलब वही ना 0.01 अपना ओल्ड वाला कंसेप्ट। तो ये GH 0.01 G हो गया। फिर आपको क्या निकालना है, इट्स वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r, मतलब अगर अर्थ का रेडियस भी r दिया है तो हाइट कितने पे ये पॉसिबल है, मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो कितने हाइट पे ग्रेविटी का वैल्यू 1% ऑफ सरफेस के वैल्यू के होता है। तो अभी चालू करते हैं। GH का एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने, तो वो फॉर्मूला था GH अपॉन G विच इज इक्वल्स टू, अभी ये वाला फॉर्मूला ट्राई करके देखते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज R प्लस H द होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, GH का वैल्यू कितना दिया है आपको 0.01 G, सो इधर यू कैन राइट इट दैट और यू कैन राइट इट एज 1/100 ऑफ G अपॉन नीचे भी क्या है G इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। लेट अस कैंसिल समथिंग लाइक G कैंसिल हो गया। अभी 1/100 बचा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/100 इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। लेट्स टेक स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट लेते हो तो 1/100 हो जाता है 1/10, R स्क्वायर होता है R एंड R प्लस H का क्या हो जाता है, वो तो R प्लस H ही रहेगा, होल का स्क्वायर रूट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस H विच विल बी इक्वल्स टू 10R, तो आपका H क्या हो जाएगा 10R माइनस R विच विल बी 9R। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बॉडी वेज 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन हाउ मच इट वुड वे एट द डेप्थ ऑफ R/2। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर W बोले तो mg बोले तो कितना 100 न्यूटन है। अगर ये इतना वे करता है सरफेस पे तो डेप्थ ऑफ R/2 पे कितना वे होगा। तो समझो आपने गड्ढा किया, गड्ढे के अंदर गए, कितने हाइट पे गए R/2, आपको लगेगी गर्मी क्योंकि आप कोर के बहुत क्लोज जाएंगे। लेट्स इग्नोर दैट गर्मी। वो पूछ रहे हैं कि वो लोकेशन पे मतलब D इक्वल्स टू R/2 पे आपका वेट कितना होगा, तो W डैश कितना होगा वो पूछ रहे हैं। चलो चालू करते हैं, W डैश निकालते हैं, बट डोंट यू एग्री विथ मी दैट W डैश विल बी इक्वल्स टू M इंटू GD।
क्योंकि अभी जी का वैल्यू देखो जीडी होगा क्योंकि हम लोग डेप्थ पे जा रहे हैं। तो आपको जीडी और जी का रिलेशन तो मालूम है, मैंने सिखाया है। जीडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। तो आपने वो लिखा। अभी आगे क्या करोगे आप, आगे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो अगर समझो एम जी डी लिखा आपने यहाँ पे भी mg लिखा तो मैथमेटिकली इट इज अलाउड क्योंकि दोनों साइड किया है। सो 1 माइनस डी बाय आर हो गया। अभी mgd आपको निकालना है, दैट इज w डैश, और mg उन्होंने दिया है ना, दैट इज 100 न्यूटन। तो मैंने लिखा 1 माइनस डी का वैल्यू क्या था, r बाई 2 अपॉन यहाँ पे था r, r कैंसल। तो 1 माइनस 1 बाई 2 बचा विच विल बी नथिंग बट 1 बाई 2। और अगर मुझे 100 इंटू 1 बाई 2 मिलता है, कितना इजी है ना रे, आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड के ऊपर, तो एंगल के ऊपर। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। If GP is the value of G at the poles, then the value of G at a latitude of 60 डिग्री कितना होगा। लैटिट्यूड बोले तो थीटा, आपको 60 डिग्री पे कितना होगा पूछा है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला होना जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली यू आर इन ट्रबल। दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ये चैप्टर के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे सम ना अगर देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो क्या फॉर्मूला होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थीटा का वैल्यू 60 होता है, बट अगर मैं यहां पे पुट करूंगा कॉस स्क्वायर ऑफ 60, तो कॉस 60 तो होता है कॉस 60 तो होता है हाफ, है ना। तो cos 60 अगर हाफ होता है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। सो वी विल बी गेटिंग g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। लेट्स कंटिन्यू। If Earth is assumed to be sphere of radius r rotating about its axis with an angular speed omega, if the effective acceleration due to gravity at a certain latitude lambda is blah blah blah, मतलब बाकी सारे ना कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। ये मेरे को पहले स्टेटमेंट कैसे लगते हैं पता है, blah 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 gp equals to 3/4 ओमे। तो अगर आपके दिमाग में बैठ रहा है कि वो सिंबॉलिकली क्या बोल रहे, तो आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी टाइम बचा सकते हो। ओके फिर क्या बोला है आपको यहाँ पे, gp is equals to, let me erase that, gp minus 3/4 ओमेगा स्क्वायर r, ये बोला गया आपको। ओके अभी आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ लैम्डा। देन लैम्डा नया सिंबल है, देन मैं ऊपर जाता हूं, अरे लैटिट्यूड, तो मतलब इनडायरेक्टली आपको लैटिट्यूड का वैल्यू निकालना है। आपको अगर याद होगा ये उन्होंने जी डैश बोला है, करेक्ट, ये जी डैश बोला है। तो जी डैश अपना फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी लैम्बडा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उसको लैम्बडा बोला है। तो इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल रियलाइज दैट ओमेगा स्क्वायर सेम, आर सेम, सारी चीजें सेम, तो अलग क्या है रे, अलग है 3/4। तो 3/4 और कॉस स्क्वायर डेल्टा को मैं इक्वेट कर सकता हूं आफ्टर कंपेयरिंग, इसको बोलते हैं कंपेयर करना। तो कॉस स्क्वायर लैम्बडा हो जाता है 3/4, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो कॉस लैम्बडा हो जाएगा √3/2, एंड अगर मैं कॉस को वो साइड भेजूंगा तो मेरा कॉस इनवर्स आएगा। And what is cos inverse of √3/2? So it will be equals to how much 30 degree। समझ गए क्या? तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage decrease in the weight of the body when it is taken 32 किलोमीटर। अच्छा ये कुछ नया हो गया सर, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं सर। देखो मैं आपको एक शॉर्टकट फंडामेंटल फॉर्मूला सिखा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो उसका फॉर्मूला होता है हायर माइनस लोअर अपॉन इनिशियल इनटू 100। याद करो और रट लो, बहुत काम में आएगा। हायर माइनस लोअर अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी हायर है या कौन सी क्वांटिटी लोअर है, एंड अपॉन इनिशियल तो हमेशा इनिशियल भी होगा। लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, वो तो हो जाएगा, चेंज का तो लिखा है ना, इन द वेट ऑफ द बॉडी। ओके when it is taken 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब डेप्थ दिया है तो मैंने डेप्थ को नोट डाउन किया 32 किलोमीटर।
रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, थैंक गॉड दे हैव मेंशन्ड इट, बट मैंने पहले ही इस वीडियो में बोला था कि ये वैल्यू को रटना है, अगर नहीं भी दिया होता तो भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं जीडी का फॉर्मूला ना, करेक्ट ना, तो जीडी क्योंकि हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डी बाय आर, लिख लिया मैंने। अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो जीडी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू जी, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डी के जगह लिखेंगे 32, आर के जगह लिखेंगे 64, ओके। अभी 32 अपॉन 64 होता है 1/200, बराबर ना, 32 2 जा 64। तो मैं ये जो क्वांटिटी है ना उसको मॉडिफाई कैसे करता हूं देखो, तो जीडी जी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 200, 200 को लेफ्ट साइड में मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 200 माइनस 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, विच इज इक्वल्स टू 199, तो ये नंबर हो जाएगा 199 अपॉन 200, ये हो गया आपका जीडी। तो जीडी इक्वल्स टू जी इंटू 199 अपॉन 200 आ गया वैल्यू। अभी इसके आगे क्या, तो आपको अगर याद है तो आपको वेट के टर्म्स में पूछा है, करेक्ट। अगर हम लोग m मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो ये वेट में कन्वर्ट हो गया, तो आपका W2 विल बी इक्वल्स टू W1 199 अपॉन 200। अभी ऑब्वियसली 200 एक बड़ा नंबर है, करेक्ट, एंड 199 कैसा नंबर है, छोटा नंबर है। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, दैट मींस यू कैन कंक्लूड दैट W2 इज लेस देन W1। ये आपके दिमाग में चल रहा है, ये स्टेप आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको क्या पता चला कि W1 ग्रेटर है। तो बाय अवर फॉर्मूला, जो अपना फॉर्मूला था, वो अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, अपना फॉर्मूला बोल देखो परसेंटेज चेंज का बोलता है हायर माइनस लोअर। हायर तो W1 हुआ ना, लोअर W2 हुआ ना, अपॉन इनिशियल तो W1 हुआ ना, इंटू 100, तो इंटू 100 लिखा। अभी देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, W1 एज इट इज लिखेंगे, W2 क्या है, सो दिस इज 199 अपॉन 200 टाइम्स W1 अपॉन W1 इंटू 100। अभी न्यूमरेटर से W1 को कॉमन निकालेंगे एंड देन कैंसिल करेंगे। एक स्टेप मैंने शो नहीं किया है, क्या किया हम लोगों ने, न्यूमरेटर से W1 को कॉमन निकाला एंड आफ्टर दैट वी हैव कैंसल्ड इट, तो वो हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 199 अपॉन 200, ये स्टेप हो गया, इंटू 100। हाँ 200 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, बराबर ना, एक बार 200 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 200 माइनस 199 दैट विल बी 1/200 इंटू 100, 0 0 कट, 0 0 कट, 1/2 मतलब 0.5 परसेंटेज। तो ये हो गया ऑप्शन सी एज योर फाइनल आंसर। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीईटी में आ चुका है, अभी देख के डरो मत, भले ही पुराना क्वेश्चन है 2010 का है, बट फिर भी कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बॉडी इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ nr फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पहला डेटा मेरे को क्या प्रोवाइड किया है, मुझे दिया है h इक्वल्स टू nr, मैंने लिख दिया। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द गिवन एल्टीट्यूड। तो मुझे रेशियो किसका चाहिए, मुझे g सरफेस वाला अपॉन जी चाहिए। ये ट्रिकी पार्ट था क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है, हम लोगों ने जो दिमाग में सेट किया है वो gh अपॉन g है, ना कि g अपॉन gh। तो क्या हुआ, हमको रेसिप्रोकल लिखना आता है तो हम लोग लिखेंगे, पहले उसको फॉर्मूला को याद करते हैं अपने gh बाई g के लिए। तो वो कुछ तो ऐसा था ना, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो अभी उसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी आर प्लस एच द होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुट एच के जगह एनआर, आपने पुट कर दिया, उसके बाद नीचे आर स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे ना गाइस, हम लोग आर कॉमन निकालेंगे। अभी ऊपर से आर कॉमन निकलेगा ना, और वो ब्रैकेट के भी बाहर आ रहा है, सिर्फ कॉमन नहीं निकाल रहा है, वो क्या हो रहा है, वो ब्रैकेट के भी बाहर आ रहा है। अगर वो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो वो स्क्वायर होके आएगा, तो आर स्क्वायर बाहर आया, अंदर क्या बचा, इधर से आर चला गया, यहाँ पे बचा 1, इधर से आर चला गया, यहाँ पे बचा n, और स्क्वायर तो था ही ना, अपॉन आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कैंसल, क्या बचा 1 प्लस n द होल स्क्वायर, या फिर you can also write it as n plus 1 the whole square, and this is how you got your final answer. Now let's continue with the next question. The linear speed of particle at the equator of earth due to its spin motion is v। मतलब नॉर्मली इक्वेटर होता है ना, मतलब समझो अगर ऑब्जेक्ट आपका ये लोकेशन पे, ये हुआ इक्वेटर, तो इक्वेटर पे उसका जो स्पीड है
दैट स्पीड इज गिवन एज v सिंपली, तो v इज स्पीड एट इक्वेटर। हम लोगों ने लिखा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आई हैव रिटन इट। व्हाट इज इट्स लीनियर स्पीड एट लैटिट्यूड ऑफ 60, तो समझो ये हुआ आपका इक्वेटर का लाइन, और इक्वेटर की लाइन से हम लोग अगर 60 डिग्री मतलब समझो ये वाले लोकेशन पे चले गए, सो लेट अस से दिस इज आवर न्यू पोजीशन, यहाँ पे है समवेयर अराउंड ओवर हियर, और तो ये एंगल कितना हुआ थीटा आपका 60 डिग्री हुआ। तो इस 60 डिग्री पे व्हाट विल बी द न्यू लीनियर स्पीड। अभी वो लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे रे, एकदम सिंपल सा फंडा है गाइस, सोचने समझने की कोशिश करो। क्या करेंगे हम लोग ना, एक ये 60 डिग्री पे ना अगर ऑब्जेक्ट घूमना चाहेगा या फिर सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा तो इट विल मूव लाइक दिस। मैं एक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करता हूं यहां पे, लाइक दिस, तो ये नए सर्कल में घूमेगा, और इस नए सर्कल का रेडियस जो होगा वो होगा ये। तो मैं इस नए सर्कल के रेडियस को बोलूंगा या फिर डिनोट करूंगा विद द लेटर स्मॉल r, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल r बना दिया, और ये क्या था आपका, ये था कैपिटल R। फिर मैं इन दोनों लाइन को ज्वाइन करता हूं, ओके, मैं नाम देता हूं इनको, ये हो गया O, नाम इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझना है, O डैश एंड P। देन इफ यू सी दिस एंगल एज 60 डिग्री, देन ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इट इज क्रिएटिंग अ Z। इफ यू कैन सी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, किधर गया, मिल गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये आपका Z क्रिएट हो रहा है, बराबर। तो अगर वो Z क्रिएट कर रहा है तो दैट मींस दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो मैंने दोनों एंगल को क्या कर दिया, मैच कर दिया। अभी उसके बाद जब मुझे ये ट्राइंगल मिला O डैश P, उसको मैं साइड में बना देता हूं आपके लिए, सो इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज O, दिस इज O डैश, दिस इज P, एंड दिस एंगल इज 60। ओके, नाउ इफ आई डिसाइड्स टू राइट cos 60, तो cos का फॉर्मूला होता है इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट है मेरा r और हाइपोटेनस है कैपिटल R, तो मेरा स्मॉल r will be equals to r times cos 60, but cos 60 is what, cos 60 is exactly equals to half, so it will be into half। अभी याद करो जब ऑब्जेक्ट पुराने वाले लोकेशन पे था तो उसका रेडियस r ही था, करेक्ट। तो वो टाइम पे उसका वेलोसिटी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा था। नए वाले लोकेशन पे वेलोसिटी क्या होगा, इट विल बी v डैश विच इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। देखो मैंने नए वाले लोकेशन पे छोटा रेडियस बनाया, बट छोटा रेडियस क्या है, छोटा रेडियस तो कैपिटल R बाय 2 है, तो मैंने यहाँ पे R बाय 2 लिखा, ओमेगा तो था ही। फिर मुझे पता चला अरे ये तो R ओमेगा बाय 2 है। अभी R ओमेगा क्या था, ओल्ड स्पीड, सो दिस इज V बाय 2, and this is how you get the final answer, that is V dash will be equals to V by 2. Let us solve one more question, and guys this question is exactly based on previous question that I have taught. तो मैं इसको आप क्विकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। नॉट ओनली दैट, आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, चेक योर नॉलेज कि आपको कितना समझा है। What is the percentage decrease in the weight of the body? I hope आपने आंसर निकाल लिया है अब तक, आप अभी वेरीफाई करेंगे मेरे साथ। What is the percentage decrease in the weight of the body if it is taken to the height of 32 किलोमीटर? तो h का वैल्यू दिया है 32 किलोमीटर, मैंने नोट डाउन कर दिया, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मुझे ये वही परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज के लिए मुझे पहली बात तो GH निकालना पड़ेगा, सो GH विल बी इक्वल्स टू G 1 minus 2h upon r। Sir, why are you using this formula and why not that one? तो ये फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। एंड इफ यू ऑल्सो कंपेयर 32 किलोमीटर इज नॉट दैट मच कंपेयर टू द 6400 किलोमीटर। मतलब ये फॉर्मूला क्यों वर्क हो रहा है, क्योंकि h का वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन r, तो इट इज अलाउड टू यूज। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होने के बाद कैसे दिखेगा, तो 1 minus 2 इंटू h का वैल्यू 32 अपॉन r का वैल्यू दैट इज 6400, बराबर ना। तो अभी देखो 32 2 कुछ चीजें स्टेप्स माइंड में करेंगे। 32 2 जा 64, 64 अपॉन 6400 1 by 100, तो यहाँ पे मिलेगा g इंटू 1 minus 1 by 100, तो ऑब्वियसली 100 ऊपर जाएगा, 100 minus 1 99, आपको मिलेगा 99 by 100 टाइम्स g। ये हो गया आपका gh का वैल्यू। वही पुराना फंडा, यहाँ पे m, यहाँ पे m, ये मन में करेंगे। mgh क्या हो जाएगा, दैट इज w2 will be equals to
99/100 टाइम्स W1। फिर वही फंडा, आपने नोटिस किया होगा कि W2 क्या होगा, छोटा होगा कंपेयर टू द W1, so we can write that W2 is smaller than 1। then we can write percentage change which will be equals to higher minus lower, that is higher क्या है W1 minus lower that is W2 upon initial W1 into 100। लिखते जाओ, मिलते जाएगा आंसर। तो W1 क्या है आपका, यहाँ पे W1 as it is लिखेंगे। W2 क्या आया था, it was 99/100 into W1 upon W1, तो W1 कॉमन निकाल के कैंसल into 100। Don't you think it is 1 minus 99/100? तो 100 minus 99/100 at the end 1/100 बचेगा, 100 cancel and the answer is 1%। and that's it for today's session guys। I hope you have enjoyed today's session as well। आप जरूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि आप अपडेटेड रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।